यांग यांग, तुम हो मेरे यांग यांग। तुम कैसे? तुम यहाँ क्यों आई हो? बेटा, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, अब माँ ने तुम्हें ढूंढ लिया। चुप रहो, तुम्हारा बेटा कौन है? मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। जब तुमने मुझे छोड़ा था, आज का दिन सोचा था। ऐसा नहीं है बेटा, तुम बेटा माँ की बात सुनो। समझाओगी क्या? समझाना। अब जब तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा तब मेरे इस बेटे को याद आया। सुन लो, ये घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। बेटा, तुमसे विनती है माँ, बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। माँ तुमसे पैसे मांगने नहीं आई, माँ तो। बस करो। पति किससे बात कर रहे हो? पत्नी कोई नहीं, रास्ता पूछने वाला एक आदमी चिपक गया, परेशान कर देती है। अरे पति दिन भर ऑफिस जाकर घर के काम भी करने हैं, बच्चे को होमवर्क भी करवाना है, थक गए हैं, क्यों ना एक आया रख लें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाँ, बेहतर होगा ना रखें वो जिसका पता नहीं। हाँ, मैं मालिकों के ग्रुप में पूछ लेती हूँ, नहीं तो दलाल के पास जाऊंगी। अरे ये कैसे कचरा वापस ले आए? क्या ये घरेलू सेवा कंपनी है? मुझे एक आया चाहिए। आप मेरी मदद करो, एक ढूंढ के दो। उसका बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, पिछले मालिकों के साथ कोई उलझी हुई बटन का सवाल ना हो, ताकि हमें परेशानी ना हो। आप इस बात का ख्याल रखना, ठीक है? नमस्ते, सुनाइए, क्या आप ही आया रख रहे हैं? हाँ, क्या आपके पास अनुभव है? क्या आपके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है? नहीं है, लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ। खाना पकाना, सफाई करना आता है, दूसरों की सेवा कर सकती हूँ, सब कुछ आता है। मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, बस रहने की जगह मिल जाए और खाना मिल जाए, बस। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो मुफ्त काम करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप पहले ट्राई करो। आपका नाम क्या है? लिन स्यूफांग, आप मुझे स्यूफांग बुला सकते हैं। लिन शुफांग, अच्छा ठीक। फिर आपको याद रखना होगा, हमारे घर आने के बाद हमारे नियमों का पालन करना होगा। अगर काम अच्छा किया तो रह सकती हैं, अगर नहीं तो आपको कभी भी जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया मेम साहब। हाँ ठीक है, फिर कल सुबह 10 बजे दरमट करना। मैं इसी इमारत में 305 हूँ। अखसीक। अब से आप यहीं रहेंगी। अगर कोई कमी हो, शायद कोई कमी नहीं होगी। मेम साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी अच्छी जगह मैं आदत से बाहर हूँ। एक समान कक्षा या बैल्कनी का कोना, बस मुझे एक कोना दे दीजिए, बस। रहने दो तो रहो, अपनी इज्जत करना, तभी काम ठीक से होगा। अपनी इज्जत करो। शुक्रिया मैडम। जाओ सामान रखो। पत्नी मैं आ गया। पति आ गए, देखो नई आया का हुनर। इसे ये सब किसने बनाने को कहा? उसने दिल से बनाया है। ये सूप 4-5 घंटे पकाया है। खास बात ये कि वह तनख्वाह नहीं लेती। सुमिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बेवजह की मेहरबानी या तो जाल है या साजिश। तुम यहां कैसे आए? पति, तुम इसे जानते हो। मैं ऐसे लोगों को कैसे जानूंगा? यही हमारी नई आया है, लिन शुफैंग। मैडम चेन प्रमुख, कृपया संभालिएगा। तुम पीछा नहीं छोड़ते। निकल, तुरंत यहां से निकलो निकलो। मैं आया हूं, मजदूरी ली है, अनुबंध भी किया है। निकल, सुन रहे हो? पति, तुम क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं। चलो साथ बैठकर खाते हैं। अच्छा ठीक है। क्या खाना नौकर और मालिक में फर्क होता है? आया तो आया है, रसोई में जाकर खाओ, यही नियम है। जी चेन प्रमुख, मैं रसोई में जाती हूँ। पति, तुम खाओ। क्या देख रहे हो? ये आया का खाना अच्छा है, तुम्हारी पसंद है। मुझे ये खाना स्वादिष्ट लगा, घर जैसा एहसास है। देर हो गई। पति,
जल्दी दूध पी लो। ओ ओ ओ चेन प्रमुख, खाली पेट दूध पीने से पेट खराब होता है। ये खिचड़ी मैंने लंबे समय तक पकाई। क्या तुम परेशान नहीं हो? क्या दिल दुखाना और पेट खराब करना? आगे उसे ये सब करने मत दो। नहीं खाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? रात को मुलाकात है, कम शराब पियो, तुम्हारा पेट ठीक नहीं। लिन आंटी, तुम्हें कैसे पता उसका पेट ठीक नहीं? मैं अनुमान लगा रहा हूं। चेन प्रमुख की मुलाकातें ज्यादा हैं। यह सब ऐसा ही है। लिन आंटी, अगले सप्ताहांत चेन यांग के पिता आ रहे हैं। उस समय तुम कुछ और व्यंजन बना दो। ओह, आया आया। मैं अभी लौटा नहीं, खाना नहीं बचा। मैंने तुम्हें काम करने को रखा है, खाने को नहीं। पति, तुमने ज्यादा पी लिया। चेन प्रमुख, मैं क्या तुमने नहीं कहा रात को मुलाकात है? खाना नहीं रखने को कहा? इस घर में तुम फैसला करोगे या मैं, या यह आया? मुझे मालिक के रूप में कोई कर्तव्य नहीं रात का खाना बनाने का। मैं अभी बना देती हूँ। चेन प्रमुख, आप नूडल्स चाहेंगे या खिचड़ी? जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं तुम्हें देखकर घृणा करता हूं। मैं खा नहीं सकता, फिर क्या खाऊं? मैं पति, नहीं खाऊंगा। लिन आंटी, उसने ज्यादा पी लिया, तुम बुरा मत मानो। चेन यांग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम आजकल ठीक नहीं हो। जब से लिन आई हैं, तुम बिल्कुल सही की तरह हो गए हो। नहीं, मुझे बस घर में अजनबी लोग पसंद नहीं। नहीं, पसंद नहीं करने की बात नहीं, बल्कि उसी पर टिका है। बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानता। मैं ऐसी किसी को कैसे जान सकता हूं? मुझे बस लगता है उसका मकसद शुद्ध नहीं है। तुम बताओ, एक ऐसा इंसान जो काम करे और पैसे न मांगे, क्या तुम उसे रखोगे? जल्दी उसे यहां से भेज दो। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मेहनती है, और जो खाना बनाती है वो भी तुम्हारे मजेदार है। सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें संभलने नहीं देती। एक नौकरानी तुम्हारा इतना दिमाग खराब कर सकती है। मैं तो यूज यहां रखना चाहता हूं। यंग यंग, डबीला हंडी में गरम है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आगे कभी भी मेरा छोटा नाम मत पुकारना। समझ रहे हो? अगर फिर बुलाया तो तुम निकल जाओगे। माफी चाहता हूँ चेन प्रमुख, मैं भूल गया। छोड़ दो। अब यहां नतक मत करो। इतना बेबस बनने की क्या जरूरत है? तुम बस चाहती हो कि मैं नरम हो जाऊं। सुन लो, अब इस घर से निकल जाना तुम्हारी एक ही राह है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं माफी की उम्मीद नहीं करती। मैं बस चाहती हूँ तुम अच्छे से खाओ, शराब कम पिया करो। मानो भगवान मुझे सजा दे रहा है। मुझे एक मौका दो अपने पाप धोने का। चलो, मेरे मामले की चिंता मत करो। माफ करना, आप लोगों को देर करवाए। अरे आप मेरे जीजू के दौर के रिश्तेदार हो। नहीं, मैंने इस घर की आया हूँ। मुझे लगा ही था फाते कपड़े पहने हो। क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे सामान अंदर ले जाओ, कुछ समझ नहीं आती। दीदी हन, सुबह आ गया। दीदी, आप पहले बता देती घर में आया रखी है तो फिर हमारी माँ को क्यों नहीं बुलाया? कैसे कहें ना अपना फायदा अपने को। माँ को आराम आएगा या तकलीफ? सही है, आया का काम गंदा और मुश्किल होता है। माँ को कैसे बुलाते हम? वो कौन है? आया, मुझे एक ड्रिंक लाओ, ठंडी वाली। लो, लिन आई, आज कुछ ज्यादा डिशेस बनाओ। मेरा भाई और भाभी कभी कभी आते हैं। ठीक है मैम साहब। चलो, मेरा काम अभी बाकी है, पहले जाती हूँ। जाओ गोश्त खाओ। आओ वंगली, गोश्त खाओ।
हान हान, इस आया का हाथ बहुत अच्छा है, बाहर के रेस्टोरेंट से भी बेहतर। वो तो है, वरना ये इस क्यों रखते? आया, आओ आओ, इस रिब्स का गोश्त अलग कर दो, थोड़ा सिरका भी ला देना। आ रही हूं। माफ कीजिए। क्या आंखें नहीं हैं तुम्हारे? आज ही नई पंट पहनी है मेरी। माफ करो, माफ करो। कितने पैसे की है? मैं दूंगी। देंगे? गरीब नौकरानी हो, क्या दे पाओगी? तुमको बेच भी दूं तो इतनी कीमत नहीं आएगी। लिनाई, आप ऐसा क्यों करती हैं? इतनी बेसंभाली सी हैं। छोड़ दो। बस एक पंथ है, मैं ड्राई क्लीन करवा दूंगी, खर्चा मेरा रहेगा। जीजू, आप एक अजनाबी की इतनी हिम्मत क्यों बढ़ाते हैं? वो आपको क्या लगती है? वो पैसे देकर रखी हुई नौकरानी है। तुम मेरे घर में चिल्लाते चिल्लाते, ये क्या तरीका है? ठीक है, बस करो। लिनाई से गलती हो गई। जाओ, साफ सफाई करो। खाओ वंगली, खाओ जानू। आगे भी आते रहो, आराम से आना दीदी के घर। अरे, मेरा वॉलेट गायब है, उसमें बहुत सा कैश और कार्ड्स थे। धुंधो मत, घर का चोर पकड़ना मुश्किल होता है, निकाल दो। मैंने सच में नहीं लिया ये पैसा मैंने नहीं लिया। लिनाई, अगर पैसे की जरूरत थी तो कह देती, ऐसी हरकत क्यों की? मेम साहिब, मैं कितनी भी गरीब हूं, स्वाभिमान तो है। मैं ये पैसे नहीं लूंगा। इज्जत, एक गरीब आया को इज्जत की क्या जरूरत है? पति उसे छीन लो। बस करो, वो मेरी आया है, आपको छीनने का हक कहां से मिला? सुन लो, पहले आप लोग वापस जाइए। अगर उसने चोरी की है तो मैं उसका हाथ काट दूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। अगर उसने चोरी नहीं की तो आपको घुटने टेक कर उसे माफी मांगनी होगी। चलो चलो। लिनाई, आपने बहुत निराशा कर दी। जीजा, बतुआ मेरे पास है, वो ऐसा नहीं है। मैं अभी बीवी के साथ नीचे तोहफा खरीदने गया था, गए थे ना तो बतुआ वही छोड़ आया। सब गलतफहमी थी। ठीक है, आगे से कम आना यहां। लिनाई, माफ करना, मैं गलत समझ गया। आप मत जाइए, आगे आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। तनख्वाह? हाँ चलो, अब मार्केट चलें, आपके लिए अच्छे कपड़े ले आते हैं। चलो। मैंग मंग, आपने इतने महंगे कपड़े खरीद लिए, मैं तो एक आया हूं, इतने महंगे कपड़े पहनने के लायक कैसे? लिनाई, आप ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? आपने घर को इतना अच्छे से संभाला और हम सबकी इतनी अच्छी देखभाल की मैं होती हूँ। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बस एक कपड़ा है, आप चैन से पहनिए। शुक्रिया मेम साहब, तो मैं अब खाना बनाने जाती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी चलो। अरे, अगर कभी मेरी माँ वापस आ जाए, क्या तुम उसी तरह मेरी असली माँ के साथ पेश आओगे? चेन यांग, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मैं बस पूछ रहा हूं। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी असली माँ कैसी दिखती थी? तुम 5-6 साल के थे, वह भाग गई थी, उसने तुम्हारी कभी परवाह की? अब तुम कल्पना कर रहे हो माँ बेटे के सुखद दिनों की? हमारा पैसा है ऐसी औरतों पर खर्च करने के लिए नहीं है। मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूं? ओह लिन आंटी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम थक गए। तुम्हें लगता है इस बंगले में रहकर तुम कर्ज से बच जाओगी? मुझे और थोड़ा समय दो, बस कुछ दिन और। समय? समय कैसा समय? मूल और ब्याज मिलाकर 2 लाख तुम कब चुकाओगी? पहले तो सिर्फ 1 लाख उधार लिया था। ब्याज पर ब्याज नहीं लगता क्या? अगर आज पैसे नहीं चुकाए, मैं तुम्हारे मालिक को बता दूंगा। ये मेरी शादी के वक्त मेरी माँ ने दिया था, मैंने कभी पहनने की हिम्मत नहीं की। मेरे पास ही है, इससे कुछ हिस्सा चुका दो। ठीक है लिन आंटी, फिर मिलेंगे। पति, वह बहुत बदकिस्मत है। क्या हम उसकी तनख्वाह बढ़ा दें? लीना आंटी, मेरे पिताजी आ रहे हैं, आज कुछ ज्यादा व्यंजन बनाना। अरे,
सुन लिया ना, मेरे पापा आ रहे हैं। अब डर लग रहा है ना, उस समय तुमने कुछ पैसों के लालच में हमें छोड़ दिया था। अब उनके सामने जाने की शर्म आती है। तो अब क्या करें? चलो छोड़ो, अगर वो आए तुम पहले छिप जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पापा आ गए। वो कौन थी? हमारी नई आया। आइए पापा, जल्दी। मिंग मिंग। पापा आ गए। पापा आ गए। लो पापा, पीजिए, चक्कर देखिए, ताजा है ना? सूप बहुत ताजा है। शुक्रिया बेटे, बेटा ही सच्चा सहारा होता है। पापा, तो क्या मैं बुरी बेटी हूँ? अच्छी हो, अच्छी हो, तुम दोनों अच्छे हो। तुमने आया रख ली। हाँ, रख ली, कुछ ही दिन हुए हैं। पापा सुनिए, हमारी ये आया बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है। पापा पापा आप हमारे यहाँ कुछ दिन और रुकिए। ठीक है। हम इतने व्यस्त हैं, पापा की देखभाल कैसे करें? क्यों नहीं कर सकते? अब तो आया है ना। पापा खाइए खाइए। पापा सब्जी लीजिए, यहाँ चटनी नहीं है। मैं आया को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं लाती हूं, मैं लाती हूं। पापा देखिए, हम इतने व्यस्त हैं, आपकी देखभाल का समय नहीं निकाल पा रहे। खाने के बाद मैं आपको वापस छोड़ आती हूं। आप चिंता ना करें, जब हमें फुर्सत मिलेगी मैं खुद गाड़ी लेकर आपको ले आऊंगी। ठीक है ना? ठीक है। माँ, चलो कुछ खा लेते हैं। तुम्हारे पिताजी ने मेरा जिक्र किया? हान किया। उन्होंने कहा तुमने हमारे घर के लिए सारी जिंदगी मेहनत की है। तुम्हारी झूठी बातों को मेरे पिताजी ही संभल रहे हैं। पैसा कहाँ है? वो सारा उधार देने वाले कहते हैं मेरी एक टांग तोड़ देंगे। वो तुम्हारा भाई है, मैं उसका खून नहीं चूस सकती। तो क्या मैं मर जाऊं? माँ, तुम इतना पक्षपात कर रही हो। तुम इसके लायक हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज मुझे पैसे दो। लिन आई अभी किससे बात कर रही थी इतनी देर तक? क्या पड़ोस वाली आंटी से? हाँ, बस पड़ोस वाली आंटी से थोड़ी देर बात हुई, सब्जी खरीदने के बारे में। अच्छा, तो हिसाब की किताब लेके आओ, मैं तुम्हें सब्जी के पैसे भेज देता हूँ। हिसाब ठीक से देखा जाना चाहिए, कुछ लोग अपनी जेब नहीं भर लें। एक हफ्ते में 3,200 खर्च हो गए। क्या सोना खाना खरीद रही हो? ये सब मेम साहब के कहने पर खरीदा गया है, ताजा सी फूड लिया है। पति, ये दाम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोग हमें मूर्ख समझ रहे हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, गलत सोच मत रखो। लिनाई, आप पहले जा सकती हैं, मैं पैसे भेज दूंगा। पति, इतना भी क्या? तुम हमेशा उसी पर क्यों चढ़ जाते हो? मुझे झूठों से नफरत है, खासकर उनसे जो मासूम बनकर आते हैं। आ गए। कौन है? क्या चंद प्रमुख का घर है? मैं नए आए नौकरानी शौलियो हूँ। हमारे यहाँ पहले से नौकरानी है। चंद प्रमुख ने मुझे खुद रखा है। चनयांग, अंदर आओ, लिन शूफंग की उम्र हो गई है। ऐसे भारी काम जवानों को ही करने चाहिए। चिन प्रमुख, मैं नहीं थकती, मैं ये कर सकती हूँ। घर तुम संभालो, उसे जगह दिखा दो। पति जल्दी चलो, जल्दी करो, देर हो रही है। पति, मेम साहब ये पियो। क्या हुआ? यह लिन शूफंग ने पिया था। आप वो पियो। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं, लेट आएंगे
तुम खाना बना लेना, हमारी चिंता मत करो। एक और काम खा कर जाओ। देर हो रही है, नहीं हम चले। अगर फिर ज्यादा बोली तुम्हें देख लूंगी। हाँ प्यारे, पहुंच गए क्या? अच्छा, मैं अभी पहुंचती हूँ। ठीक। शौर्यो, वहाँ कचरा डब्बा है, तुम बेतुके क्यों फेंक रही हो? छिलके साफ करना मुश्किल है। तुम बहुत तांग अडाती हो, तुम्हें समझना चाहिए। तुम बस नौकरानी हो। मैं न फेंकूं तो तुम क्या साफ करोगी? क्या खड़ी हो, जल्दी दरवाजा खोलो। नमस्ते। आप कौन हैं? प्यारे, इतनी देर से क्यों आए? तुमने फोन किया, मैं तुरंत आ गया। ये कौन है? इनकी परवाह मत करो, ये सिर्फ एक आया है। चलो मैं तुम्हें अपने बेडरूम की सैर कराता हूँ। आज इस घर को अपना समझो। तुम्हें अच्छे से महसूस कराऊंगा अमीरों जैसा एहसास। ये ठीक नहीं है, कोई और भी तो यहाँ है। कोई बात नहीं, अगर मालिक को बताने की हिम्मत की तो उसका मुंह फाड़ देंगे। लाओ लिन, आज क्या खाएंगे? मालकिन ने बाहर जाते समय कहा था, आज दोपहर हम कुछ साधारण सा खा लेंगे बस। वे इंसान हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं? बिल्कुल। मैंने देखा फ्रिज में अभी भी मांस है। थोड़ी देर में सब बना दो। छोटे लियो, लेकिन क्या? अगर उन्होंने पूछा तो कहना मैंने बनाया था। ठीक है। छोटे से यहाँ बहस कर रहा है, जल्दी से खाना बना लो। देखो मेरी यहाँ कितनी इज्जत है। ये सब्जी अच्छी है। मालिक, मालकिन, ये सब लिन ज़्यूफांग की इच्छा थी, उसने ही बनवाया। मालकिन, मैं नहीं, मैं। कोई बात नहीं, ये सामान खाने के लिए ही तो खरीदा जाता है। छोटे लियो, ये कौन है? ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, उन्हें मेरी चिंता हो रही थी, मुझे देखने आए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग खाओ। पति जी, तुम देखो, ये शौलियो इतनी आसानी से किसी को भी घर ले आती है, पर ये लिन शूफांग दबा कर रख लेती है। ये सब उसी की वजह से है। कौन कहता है वो जाए नहीं? पति जी, सुन लो, आगे से मलिक घर पर ना हो तो मैं सरकर हूं। अगर फिर ऐसी बात कही, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अरे कह रही हूं जल्दी करो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? मालिक और मेम साहिब नाश्ता करने के लिए वेट कर रहे हैं। ये सामान बहुत भारी है, क्या तुम एक थैली उठा सकती हो? क्या नहीं दिखता मैं नाश्ता कर रही हूं? इतना सा सामान नहीं उठा सकती, इतनी उम्र हो गई, जिंदगी व्यर्थ गई। चलो जल्दी चलो। छोड़ो, तुम्हारी उम्र देखते हुए मैं ही उठा लेती हूँ। शुभ प्रभात चंद्रमुख। लिन आई ने थकान की बात की, इसलिए मैं उठा रही हूँ। ये ले लो। आप लोग आ गए? लिनाई, आज मैंने थोड़ा नाश्ता बनाया है, आप भी खा लीजिए। मेम साहिब ने खा लिया है, बहुत मजा से बाहर खाया। अभी आई हैं, खत्म भी नहीं किया, उन्हें भूख नहीं है। अच्छा तुम जाओ। ये शौलियों में पक्का शाक है, हमें न्यू से आजमाना होगा। हान, जल्दी करो पति जी। चंद प्रमुख, मेम साहिब बाहर जा रही हैं। हम निकल रहे हैं। हेलो, मैंने एक प्रसिद्ध घड़ी हासिल की है, तुम जल्दी आओ। ठीक है। पति जी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरी घड़ी कहाँ गई? घड़ी खो गई। हाँ। क्या कमरे में रखी है? कमरे में है या नहीं, क्या मुझे पता नहीं।
आज घर में कोई आया था क्या? छोटी लियू का बॉयफ्रेंड आया था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ले लिया? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि तुमने ले लिया। मैं देख रही हूँ आज तुम पूरा दिन घर में चुपके चुपके रह रही हो, पता नहीं क्या कर रही हो। या फिर कमरे में फिर से ढूंढ लें। क्या ढूंढना? मैं सुबह बाहर जाते समय जानबूझकर घड़ी वहां रखी थी। तुम दोनों में से किसी ने भी लिया हो तो जल्दी निकाल दो। अगर हमें मिल गया तो हम नाराज होंगे। निश्चित रूप से तुमने लिया है। मुझे पहले से पता था कि तुम चोर हो। मालिक की पत्नी, जल्दी से उसे निकाल दो। मालिक की पत्नी? मैंने सच में नहीं लिया। ठीक है, तुम लोग मान नहीं रहे हो, है ना? मैंने तुम्हें मौका दिया था, नहीं तो मैं निगरानी फुटेज देखूंगी। मालिक, मैंने लिया है। तुमने दरवाजे पर रखी थी, मैंने सोचा तुम्हें नहीं चाहिए। क्या? मैंने वांग प्रमुख पर विश्वास करके तुम्हें रखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे हो। मेरी घड़ी कहाँ है? मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दे दी। तुम्हें पता है यह अपराध है, इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। जल्दी से घड़ी वापस ले आओ और जल्दी से अपना सामान समेटो और चले जाओ। लिनाई, हमें पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में गलतफहमी थी। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाती। चलो बस, आगे से आप चैन से यहीं रहिए। लाओ जंग, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? कंपनी के पास हाल ही में पैसे की कमी है। हमारी कंपनी का भी पैसा अटक गया है। नाइन, यह हाँ, यादोंग, क्या तुम मुझे 2000 रुपए उधार दे सकते हो? हाँ, हाँ। स्वामी जी, नमस्ते। क्या आप यहाँ नौकरी देते हैं? हाँ, देते तो हैं, लेकिन आपकी उम्र। आप मेरी उम्र मत देखिए, मैं काम जल्दी करती हूँ। आप इतनी बड़ी उम्र में अभी नौकरी ढूंढ रही हैं। क्या आपके बेटे और बहू आपकी देखभाल नहीं करते? नहीं, मेरे बेटे की कंपनी में हाल ही में कुछ समस्या आई है। मैं कुछ पैसे कमाकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। चेन यांग, चेन यांग। ये बच्चा अब तक नाश्ता करने नहीं आया। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? इतना बुखार क्यों है? बेटा, कहाँ तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं, पहले आप अपना काम कीजिए। ये कैसे हो सकता है? जल्दी हॉस्पिटल चलें। मुझे सच में कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं, बुखार चोटी बात नहीं है। हॉस्पिटल जाना ही होगा। अगर हालत बिगड़ गई तो? सच में जरूरत नहीं है। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। एक नींद आ जाएगी तो ठीक हो जाऊंगा। ये बच्चा इतना जिद्दी क्यों है? बचपन की तरह ही। बेटा, उठो और दवा पी लो। मुझे कुछ नहीं हुआ। मत पियो। तुम छोटे थे जब मैंने ये देशी अपचर बनाया था, पीते ही ठीक हो जाओगे। बेटा, दवाई पीने के बाद नींद आ जाएगी और ठीक हो जाओगे। बेटा, तुम कैसे उठ गए? जल्दी बैठकर आराम करो। मेरा काम अभी खत्म हो रहा है। हान, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए दलिया पकाया है। मां
मुझे याद है बचपन में जब भी मैं बीमार होता था तुम यही दलिया बनाती थी। मैं 2 बड़ी कटोरियन पी जाता था। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, मेरा आशा बेटा। माँ, इस समय में तुमने बहुत तकलीफ झेली है। मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया। माँ अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। माँ, पहले की बातें अब छोड़ो। यूस भूल जाते हैं। माँ, मुझे फिर वो खाना है जो तुम बचपन में बनाती थी, लाल मसाला गोश्त। हाँ माँ, अभी तुम्हारे लिए बनाती हूँ। चनयांग, लिन आई ने कहा तुम बीमार हो, कैसे हो अब? दवाई खाने के बाद बहुत बेहतर हूं। लिन शूफांग का शुक्रिया है। लिन आई, इस बार तुम्हारी बीमारी ने उसकी तरफ तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो गया। अक्सर ऐसा होता है जिंदगी में, एक बार बीमार पड़ने के बाद इंसान बहुत सी बातें समझ जाता है। इस बार उन्हीं का सहारा है। मुझे उनका बहुत शुक्रिया अदा करना है। लिन आई वाकई अच्छी हैं, आगे तुम उनके साथ अच्छे से रहना। जरूर, आगे मैं उन्हें अपनी असली मां की तरह रखूंगा। लिन शूफंग, तुम्हें शर्म नहीं आती यहां आने में? जंगो मैन। पापा, आप कैसे आ गए? मैं कैसे आ गया? अगर मैं नहीं आता ये घर जाल्द ही लिन के नाम हो जाएगा। चेनयंग, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। मिंग मिंग, तुम जानती हो ये आई कौन है? ये वही है जिसने छोटी उम्र के चेनयंग को छोड़ दिया था और किसी के साथ भाग गई थी, वो बेदिल औरत। चनयांग, क्या ये सब सच है? क्या वह सच में तुम्हारी जनानी है? मंग मंग, पापा, मैंने तुमसे छुपाया था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सुधरना चाहती है। सुधरना? वो क्या देकर सुधारेगी? जब तुम 40 डिग्री बुखार से टकरा रहे थे और माँ पुकार रहे थे, तब वह कहाँ थी? जब तुम्हें लोग बहन का बच्चा कहकर गाली देते थे, जब तुम रोते हुए बिस्तर में पड़े थे, तब वह कहाँ थी? अब जानकर कि तुम सफाल हो गए हो, वह आराम से जीना चाहती है, सपना देख रही है। जंगो मैं हूं, मैं ही तुम सबसे गुनहगार हूं। मैं माफी की आस नहीं रखती। मैं बस इतनी विनती करती हूं कि मुझे यहां रहने दो। मैं दसी बनकर अपने बेटे की सेवा करूंगी। चनयांग, मैं स्वीकार नहीं कर सकता एक ऐसी औरत को जो अपने ही खून को छोड़ देगी। वो माँ कहलाने के लायक नहीं, इस घर में आने के लायक तो बिल्कुल नहीं। तुम सब के सब सिर्फ उसकी गलतियां याद रखते हो, लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मैं चाहता हूं कि ना मां। पुत्रा, माँ अब जा रही हूं। तुम्हें ठीक देखकर माँ संतुष्ट है। मां, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं अब बड़ा हो गया हूं। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मां, पिताजी, नाराज मत हो। पिताजी, मंग मंग, वो मेरी मां है। ये एक अतल सत्या है। इस घर में वो है तभी मैं हूं। क्या शान से बेटा बना है? अगर तुम यूं से यहां रखोगे तो मुझे पिताजी मत समझना। चनयांग, ठंडा दिमाग से सोचो, क्या तुम सच में इस औरत के लिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया था अपना घर बर्बाद कर दोगे? मैं जानता हूं तुम मेरा भला चाहते हो, लेकिन हर कोई गलती कर सकता है। आखिर वो मेरी मां है। क्या तुम उसे एक मौका नहीं दे सकते? नहीं, किसी भी हाल में नहीं। चनयांग, तुम इतने स्वार्थी मत बनो। मुझे आज तक कुछ पता नहीं था। मैं एक बेवकूफ की तरह था। मंग मंग, मैंने जानकर तुमसे नहीं छुपाया। मुझे बस पता नहीं था कैसे बताए। मेरी मां इतने दिन से मेरी देखभाल कर रही है। तुमने भी देखा है। मैं तुम्हारी व्याख्या सुनना नहीं चाहती। उसे जाने दो। मुझे पता है आप मां के बारे में गलत धारणा बनाए हुए हैं, पर क्या आप अपना गुस्सा दूर कर सकते हैं? इतने सालों की दुश्मनी।
उसका पुराना काम माफी के लायक नहीं, उसे जाना ही होगा। पापा सही कह रहे हैं। पर क्या आप मेरे दिल की बात सोच सकते हैं? वह मेरी माँ है। अगर मुझे पापा मानते हो तो उसे भगा दो, नहीं तो पिता पुत्र का रिश्ता खत्म। झगड़ा बंद करो, मैं चली जाती हूँ। यांग यांग, मुझे नहीं आना चाहिए था। माँ, आप नहीं जा सकती। तू सच में मेरा अच्छा बेटा है, मैंने तुझे व्यर्थ पाला। पापा पापा चेन यांग, तू अभी जैसा है मुझे नहीं पता हम साथ रह पाएंगे भी या नहीं। माँ, आप पहले जाइए, मैं उससे अकेले बात करता हूं। सुमेंग, मुझे पता है तू गुस्से में है। मैं तुझसे ठीक से बात करना चाहता हूं। तुम मुझसे क्या बात करोगे? मैं स्वीकार नहीं कर सकती। उसका आना हमारी जिंदगी में खलल डालेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम नहीं जानती, जब वह मेरी माँ थी तुम दोनों अच्छे से रहती थी ना। मेरी माँ की पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल रही। तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं नाफरमान बेटा बनूं? मत सोचो कि मुझे मना लेना काफी है, पर पापा का क्या करेंगे? मैं सही मौका देखकर पापा से बात करूंगा। मुझे यकीन है वह समझ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं माने तो? मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा जब तक वो मान न ले। ठीक है, मैं यूज अभी नहीं निकाल रहा, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए मैं यूज अपना नहीं कर सकता। यांग यांग, मेंग मेंग, तुम लोग वापस आ गए? पापा, आप कैसे आ गए? मेरी माँ कहाँ है? मैंने यूज निकल दिया, अब मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। पापा, आपने हमसे बात करे बिना ऊस कैसे निकाल दिया? चेन यांग, इस औरत में ऐसा क्या है? तू कितना बदतमीज है, मैंने तुझे बेकर में पाला। चन यांग, लिन क्यूफंग चली गई तो गई, ऐसे समझो जैसे वो आई ही नहीं थी। तुम लोग पापा हमारे भले के लिए ही करते हैं, उनसे झगड़ा मत करो। मेरी भलाई के लिए? आप लोग बिल्कुल समझते नहीं हो। माँ को गए इतने साल हो गए, मेरे दिल में एक बोझ था, वो आखिर वापस आ गई। आपने यूज फिर निकल दिया। चेन यांग, क्या तुम इतने आसानी से धोखे में ना जाते हो? उसने जो कुछ भी पहले किया था तुम सब भूल गए? मैं नहीं भूला, लेकिन इतने साल बीत चुके हैं, क्या तुम अभी भी उसी पुराने समय में जीते हो? मेरी माँ को अब पछतावा हो रहा है। उसने इतना बदल भी लिया है। क्या आप उसे एक मौका नहीं दे सकते? मैं यूज दोबारा मौका नहीं दूंगा। अगर वो फिर आने की हिम्मत करेगी मैं यूज फिर निकाल दूंगा। पापा आप गुस्सा मत कीजिए। चेन यांग, तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत रहूं? उसने माँ को निकाल दिया। तो अब तुम कहाँ जा रहे हो? माँ को वापस लाने। अरे, ये तो मेरा अमीर बड़ा भाई है। क्या हुआ? सुना है दिवालियां हो गए हो, अब माँ को वापस बुलाकर मुफ्त की आया बनाना चाहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ को आया बनाने नहीं, उन्हें आराम से रहने दूंगा। सुनने में तो अच्छा लगता है। पहले कहाँ थे, अब माँ की सेवा करना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी, माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। हटो, माँ को बाहर आने दो। जब तक मैं हूं तुम माँ को यहां से नहीं ले जा सकते। ये तो परिवार का मामला है, शांति से बात करो। परिवार? अब याद आया परिवार। जब माँ को निकाला था तब परिवार कहाँ था? मैं सच्चे मन से माँ को लेने आया हूं, तुम इतने स्वार्थी मत बनो। स्वार्थी? कम से कम माँ यहां तुम्हारा ताना नहीं सुनेंगी। ठीक है, माँ को बाहर आने दो, वह खुद फैसला करेंगी। माँ ने फैसला कर लिया है, वह तुमसे फिर कोई लेना देना नहीं रखेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। माँ को अपनी जिंदगी जीने का हक है। हाँ, हम आ ही गए हैं, माँ से मिलने दो। यह खत्म ही नहीं होगा। जल्दी चले जाओ, वरना तुम्हारा भला नहीं होगा। चलो चलो, जल्दी चले जाओ। अब संतुष्ट हो? ठीक है, मेरी माँ चली गई, लौट कर नहीं आएगी। आज से घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। बस करो, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तुम मत बनाओ, उसे बनाने दो। ठीक है, मैं बनाऊंगा। ये क्या बनाया है? इतना बेस्वाद। खाना मिल गया, यही बड़ी बात है, और नखरे दिखा रहे हो। ठीक है, तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है? जब तुमने देखभाल करने का वादा किया, तो आज से घर का काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम मुझे मार डालोगे। चेन यांग, पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, तुम चुप रहो।
अरे नहीं नहीं, उसने ही देखभाल का वादा किया था। तुमने पिताजी को बीमार कर दिया, अब हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। लेन आई कब लौटेगी पता नहीं, क्यों ना हम एक और आया रख लें। मेंग मेंग ही समझदार है। यह हमारे गांव के लिए आई हैं, अब से वह घर संभालेंगी। पिताजी, तुम मेरी माँ को पूरी तरह मिटाना चाहते हो। वह औरत लायक नहीं, तुम्हारी लिए आंटी मेहनती और ईमानदार, तुम्हारी माँ से कहीं बेहतर। आओ, खाना तैयार है, सब जल्दी खाओ। मैं सबके लिए सूप बनाता हूँ। पति, अब मैं समझ गया तुमने लिन आंटी को क्यों रखा। ये ली आंटी सचमुच अब मां से मिलना चाहता है, पहले कहां था? बहुत बदकिस्मती है, इस पूरे परिवार की सेवा करने आया। सचमुच मुझे मुफ्त की आया समझ लिया। मिनशिया, मेहनत की थक गए हो? इस बात को छोड़ो लाओ चेन, मैं तुमसे कहता हूँ ये आया का नाटक मैं अब नहीं निभा सकता। जल्दी अपने बेटे को सच बताओ। फिर इंतजार करो, फिर थोड़ा इंतजार करो। चेन यांग अभी अपनी माँ के मामले में मेरे साथ झगड़ रहा है। अब बताओ, ये आग में घी डालने जैसा नहीं है। इंतजार, जब तक मैं बूढ़ी हो जाऊं, मैं तुम्हारी अदृश्य पत्नी नहीं बनना चाहती। ली आंटी, हम बाहर जा रहे हैं मेरे पिता की देखभाल करना। ठीक है, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ लाओ चेन, 3 दिन, बस 3 दिन अगर तुमने मुझे पहचान नहीं दी, मैं तुरंत चली जाऊंगी। यह मूर्ख का काम जो चाहे करे। गुस्सा मत करो ना, मुझे पता है यार। मैं करूंगा। तुम लोग वापस आ गए, पहले थोड़ा आराम करो, खाना थोड़ी देर में तैयार है। कोई बात नहीं, बाहर से आए हैं, थके होंगे। मैं देखूं पापा ली आई को कैसे देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता जैसे मालिक नौकरानी को दिखता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे भी लगता है पापा ली आई को वो नजर थोड़ी अजीब है। इन दोनों में कुछ जरूर है। छोटे चिन, तो मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। शुक्रिया। ली आई, यह सूप इतना नमकीन क्यों है? चेन यांग, मुझे तो ये सूप बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बेमतलब परेशान मत करो। छोटे चिन, मैं नेकी से तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, क्या तुम जानकर मुझसे उलझ रहे हो? नहीं ली आई, ये सूप सचमुच ज्यादा नमकीन है, आप खुद चख के देखो। चेन यांग, तुम हद से ज्यादा मत जाओ। ली आई इतनी अच्छी हैं, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? लाओचन, मुझे लगता है मैं इस घर में अब रह नहीं सकती। मीनशा, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मेरे रहते कोई तुम्हें सताए नहीं। चेन यांग, ली आई से माफी मांगो। पति पति पति, तुम गुस्सा मत करो। पापा का स्वभाव तुम जानते हो, ऐसा करने से उल्टा असर होगा। तुम देखो, पापा इतने बड़े उम्र के हो गए हैं, ली आई को उससे क्या चाहिए? वो सोचता भी नहीं है।
क्या ये लियाई सच में पापा के साथ रहना चाहती है? पापा दिन बी दिन ज्यादा भूलते जा रहे हैं। मैं सच में चिंता में हूँ। नहीं तो हम थोड़ा और देख लेते हैं। शायद ये लियाई पापा से सच्चे दिल से है। अगर वो सच्चे हैं तो हम भी उन्हें मान सकते हैं। देखना कैसे देखेंगे, मैं उन्हें देखकर ही गुस्सा हो जाती हूँ। हम लोग छोटी छोटी बातों से शुरू कर सकते हैं। अगर ये लियाई सच में पापा के पैसे का इरादा रखती है तो वो जरूर स्लिप करेगी। अगर उसने मेरे पापा के साथ कोई शरारत की तो मैं यूज छोड़ूंगी नहीं। अच्छा लग रहा है? तुम्हारी मसाज ठीक है। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? ली आई ने अभी काम खत्म किया है, मैं यूज आराम करने दे रहा हूँ। पापा आप तो घर का छोटा काम भी नहीं करते और आज ये सब। आओ लाओचन, सांत्रा खाओ। अरे वाह वाह पापा, ये हमारे घर में। लियाई आप तो मेरे पापा का बहुत ख्याल रखती हैं। लाओचन अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना मेरा फर्ज है। लियाई अब तक मेज पर बर्तन अभी तक साफ नहीं है। तुम आराम से बैठी हो, अपना स्थान समझो। तुम हमारे घर की आया हो, काम कर सकती हो तो करो, नहीं तो चले जाओ। सुमेंग, छोटूचेन, अब इस स्थिति में मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारे पापा के साथ रिश्ते में हूँ। क्या पापा, क्या वो सच कह रही है? हान, मैं सच्चे दिल से तुम्हारी लियाई के साथ रहना चाहता हूँ। रहना? पापा जागो, क्या वो तुम्हारी उम्र के लिए है या तुम्हारी बचत के पैसे के लिए? लाओचेन सुनो, तुम्हारे बेटे की नजरों में मैं इतनी नीच इंसान हूँ? मेरी अच्छी नीयत कुत्तों ने खा ली। चेन यंग, मैं तुम्हें ऐसा बोलने नहीं दूंगा। अगर तुम उसे सह नहीं सकते तो मैं यूज लेकर गांव वापस जाऊंगा। अगर आज तुम उसे लेकर गए तो मुझे अपना बेटा मत समझना। पापा, चेन यंग ने गुस्से की बात कही है। इतना बड़ा फैसला हमें समझने में थोड़ा वक्त तो चाहिए। मिनशा, मत डारो, मैं हूं ना, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। मिनशा, मत जाओ, मैं नालायक हूं, तुमने तकलीफ दी। लाओचन छोड़ो, मुझे समझ आ गया। तुम्हारे बेटे की नजरों में मैं हमेशा एक पराया ही रहूंगी, एक दगाबाज। हम बस छोड़ो। नहीं, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। कल ही हम रजिस्ट्री करवा लेते हैं। लाओचेन, तुम जल्दबाजी मत करो। मेरे लिए अपने बेटे से लड़ाई मोल लेना इसके लायक नहीं है। मिनशिया, मेरा फैसला हो चुका है। मेरी इस जिंदगी में बस तुम ही चाहिए। पापा पापा, क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो तुम? पापा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ली आंटी के साथ रजिस्ट्री करने जा रहे हो? पापा, होश में आओ, वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। मेरे मामले में तुम दखल मत दो। ली आंटी कैसी हैं, मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। पापा, चेन यांग तुम्हारा अपना बेटा है, क्या वह तुम्हारा नुकसान करेगा? वली आंटी तुमसे क्या चाहती है? वह मुझसे क्या चाहती है? वह मेरे अच्छे स्वभाव के लिए है। तुम लोगों को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं। पापा, हेलो बेटा, वह लड़का बहुत तेज दिमाग है। ओह, समझ गई। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर मैं उस बूढ़े से यह फायदा नहीं निकालूंगी तो मां नहीं जाऊंगी। फिर क्या सोच रही हो? ली आंटी, ये खेल खत्म होना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या हथकंडे अपनाए मेरे पापा को भ्रमित करने के, बस इतना कि यह घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। छोटे चेन, तुम मुझे हमेशा इतनी बुरी क्यों समझते हो? मैं और तुम्हारे पापा सच्चा प्यार करते हैं। सच्चा? कैसा सच्चा प्यार? सिर्फ फोन पर बात कर रहे थे। पापा से पैसे कैसे छीनेंगे? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे पापा से दूर रहो। लाओचन, मेरे बेटे का व्यापार बर्बाद हो गया है। 2 लाख रुपए का कर्ज है। अगर वो नहीं चुकाता तो फिर क्या होगा? हम दोनों की शादी के बाद वो भी तुम्हारा आधा बेटा होगा। वो तुम्हारी सेवा करेगा। 2 लाख? इतनी बड़ी रकम मैंने एकदम नहीं दे सकता।
क्या मैं तुम्हारे दिल में इतनी ही कीमत हूं? छोड़ो। नहीं नहीं, मेरे पेंशन में 17,000 है। ऐसा करो, मैं 5,000 और उधर ले आता हूँ। लाओचन, तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है मीनशा, ये उधर लिए 5,000 रुपए हैं, तुम ले लो। ठीक लाओचन, मैं अपने बेटे को ठीक कर दूंगी। कल ही तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा लूंगी। जल्दी से वापस आओ, तुम्हारे पापा ने सारा पैसा लिया आई को दे दिया। पापा, क्या तुमने सारा पैसा उस दे दिया? मेरे मामले में तुम दाखिल मत हो। अभी यूज फोन करो, देखो वो उठाती है या नहीं। खत्म। आदमी भी गया, पैसा भी गया। पापा, जो हुआ सो हुआ, बस अब तुम समझ गए, ये काफी है। मेरा यहाँ रहने का शर्म नहीं है। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से रहो। पापा ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये तुम्हारा घर है। हाँ पापा, धन दौलत तो बाहर की चीज है। धोखा मिल गया तो मिल गया, बस तुम यहां हो, ये घर पूरा है। सही कहा पापा। पति, चलो माँ को वापस ले आते हैं। इस घटना के बाद पिताजी भी समझ गए होंगे ये घर उसके बिना अधूरा है। प्यारी सुमंग, तुम बताओ, माँ हमारे साथ वापस जाएंगी? मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। प्यारे, चिंता मत करो। कौन सी माँ अपने बेटे को याद नहीं करती? और अब पिताजी भी रोक नहीं रहे, ये कितनी अच्छी बात है। पर मैं अभी भी डरता हूं कि माँ नाराज हो जाएंगी। आखिर पिताजी के मामले में मैंने पहले बहुत गलत काम किए थे। ऐसा नहीं होगा। लिनाई कितनी समझदार हैं, और वैसे भी हम इतनी ईमानदारी से माँ को लेने आए हैं। माँ जरूर हमारे साथ जाएंगी। आशा करता हूं बस माँ हमारे साथ वापस आ जाएं तो हमारा घर पूरा हो जाएगा। चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फिर? हम माँ को लेने आए हैं। माँ को लेने की हिम्मत? जब तुमने माँ को निकाला था, उन्होंने कितना सहा। अब मन करे तो ले जाओ, ये नहीं हो सकता। चेन कियांग, हम जानते हैं पहले गलत किया, पर अब हालात बदल गए हैं। हम बस माँ को वापस ले जाना चाहते हैं, उन्हें खुश रखें। सुनने में तो अच्छा लगता है, तुम सिर्फ अपनी सोचते हो, माँ के बारे में कभी नहीं सोचा। माँ अब यहाँ अच्छी हैं, वह फिर तुम्हारा दुर्व्यवहार नहीं सहेंगी। चेन कियांग, गुस्सा मत करो। हम इस बार सच्चे दिल से माँ को लेने आए हैं। परिवार में गिले शिकवे कब तक? पापा को भी अब अपनी गलती का एहसास है। अब हम बस चाहते हैं कि पूरा परिवार फिर से साथ रहे। बेटे, तुम लौट जाओ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। माँ, सुन लिया ना? माँ ने कहा वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तुरंत चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। जल्दी जाओ। माँ 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 माँ, हम मुश्किल से मिले हैं, हम बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। साफ कहती हूँ, माँ यहाँ मेरे साथ हैं। तुम दिन भर मेरे खर्चे पर रहते हो, तुम सिर्फ कुछ बोलकर माँ को ले जाना चाहते हो। सिवाय क्या? बस तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें मंजूरी दूंगा, नहीं तो बात नहीं। चेन कियांग, तुम भी बहुत हो गए। तुम माँ से हमें डरा रहे हो। तुम्हें पैसे दें, हम तुम्हें नहीं देंगे। वह मेरा कर्ज है। यांग यांग, उसे पैसे मत दो, तुम लोग जाओ। ठीक है, इस कार्ड में 5 लाख है। यह माँ के भविष्य के लिए था, अब मैं तुम्हें देता हूं। आशा है तुम आगे नहीं हमें परेशान ना करो, नहीं तो मैं सख्त हो जाऊंगा। चेन प्रमुख वाकई उदार हैं, खुले दिल से दिया। तुम निश्चिंत रहो, मैं वादा करता हूं कभी नहीं तंग करूंगा। माँ, तुमने अच्छा बेटा जन्म दिया, तुम खुश रहो। तुम अपना वादा निभाओ। बेटा, तुमने पैसे नहीं देने चाहिए थे। तुम मेरी माँ हो, मैं कितना भी पैसा लगाऊं मैं राजी हूं। बेटा, माफ करना। माँ, माफी मत मांगो, आगे कोई नहीं कर पाएगा। जब आ ही गए हो, माँ घर चलो। जल्दी चलो, घर चलो। अलविदा, नहीं छोड़ूंगा।
नमस्ते। क्या? धन्यवाद, शुक्रिया। पापा का पैसा लौट आया। बहुत अच्छा, चलो जल्दी पापा को बताएं।